हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर हीरोन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रपोर्शन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी रेशियो प्रपोर्शन पढ़ चुका है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे रेशियो प्रपोर्शन के। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए सवाल। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, योगफल, गुणनफल आपका रेशियो दे दिया। यानी कि क्या है, ये हमारा दो संख्या का डिफरेंस है, ये हमारा दो संख्या का एडिशन है और ये दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि वो दो संख्या फिक्स है। हम एक काम करते हैं, x माइनस वाई दो संख्या मान लेते हैं और ये हो गया x प्लस एक्स माइनस वाई। इनका सब्ट्रैक्शन क्या है, 1 है। और x प्लस वाई मान लेते हैं दो संख्या, इनका एडिशन क्या 7 है। इस तरह से मान लीजिए, और ये माइंड में करना, इतना लिखना नहीं है, ये माइंड में करना है। अब जब दो संख्या इस तरह हो गया तो अगर x निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड मारिए। दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड, यानी 7 1 8, 8 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना होगा 4। y निकालना है तो इन दोनों को घटाइए और 2 से डिवाइड मारिए। 7 में से गया तो 6, 6/2 3, इस तरह लिख देना है। आपको ये भी नहीं करना x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बिल्कुल माइंड में 7 और 1 है तो 7 1 8 का आधा 4 पहला नंबर, और 7 में से गया तो 6, 6 का आधा 3 दूसरा नंबर। अच्छा देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रोडक्ट कितना है, 24 है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 24। आपका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, तो 12 से कंपेयर कर दिए। बोलता है बताइए इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो संख्या पहले निकालेंगे तब तो गुणनफल निकालेंगे। तो संख्या क्या होगा, संख्या के लिए यहाँ पर 4 से गुना कर दे तो ये हो गया पहला संख्या 8। अब दूसरा संख्या निकालना तो 24 बटा फिर से 12, और दूसरा संख्या क्या है 3, तो फिर से ये कट गया तो हो गया 6। अब बताइए हमारा एक संख्या 8 एक संख्या 6 है, तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे 48। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a जो है b का घन का व्याकरणपाती है, तो जैसा बोला वैसा लिखिए। a जो है b का घन का व्याकरणपाती, यानी घन यानी क्या, होल क्यूब। होल क्यूब की क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये इस तरह का कुछ साइन है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a = k बटा b का क्यूब लिख दें, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर a का मान 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, a का मान 3 रखते हैं। अब जब a का मान 3 है तो b का मान क्या है 2 है, तो k बटा 2 का क्यूब लिख दे, कोई दिक्कत। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 3 × 2 का क्यूब बराबर k, यानी कि क्या हो गया 3 × 8, कितना हो गया 24 हो गया ना, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोला, जब a का मान 8/9 होता है तो रखिए a का मान क्या होता है 8/9, तो b का मान क्या है, तो यहाँ पर k है ना, k का वैल्यू क्या होगा बताइए 24 होगा बाई b का क्यूब कर दें। अब b का क्यूब ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं ऊपर। अब 24, ये 9 ऊपर जाएगा और ये 8 नीचे आएगा, 8 से 3 3 बार में कटेगा, तो b का क्यूब क्या हो गया 3 × 9 को लिख दे 3 × 3। अब ये क्यूब जो उधर जाएगा अंडर रूट में, तो इस तरह से कर दे अंडर रूट, ये क्यूब हटाकर तो 3 का पैर एक 3 निकाल देंगे, यानी b का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। इसे आप और कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट, माइंड में इतना करने की जरूरत नहीं है, फटाफट दिमाग लगाइए और बना दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल जो है 24 km/h है, और बोला क्या कि चाल यहाँ पर देख लीजिए 24 km/h हो गया स्पीड। बोला क्या, जबकि चाल में कमी जब हो तो चाल में कमी को मान ले स्पीड s मान ले। ये क्या है, जब चाल में कमी होता है, कमी को क्या मान लिए s मान लिए है, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के। तो इस तरह लिख दे, डिब्बे की संख्या का वर्गमूल लिख दिए, वर्गमूल इस तरह होता है, ठीक है, समानुपाती है। अब इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, s = इसको कांस्टेंट k मान के अंडर रूट d कर दें। क्या बोला, यदि इंजन में 4 डिब्बे लगाए जाए तो चाल 20 km/h आ जाती है, यानी चाल कितना होता था 20 km/h, यानी चाल में कमी कितना से हुआ 4 किलोमीटर से हुआ, तो 4 लिख दें यहाँ पर। अच्छा देखिए k हो गया, डिब्बे कितने लगाए गए हैं 4 लगाए गए ना, यदि इंजन में 4 डिब्बे लगाए गए तो अंडर रूट 4 रख दें, यानी k × 2 हो गया इधर 4, यानी k का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या बोला कि यदि इंजन में 4 डिब्बे लगाया जाए तो चाल क्या होता है 20 km/h रह जाती है, यानी पहले क्या था 24 km/h, अब हो गया 20 km/h। बताइए कितना से घटा, कितना से चाल में कमी हुआ, कितना सा स्पीड कम हुआ, तो 4 से स्पीड कम हुआ। और यही तो हम लोग माने थे, चाल में कमी को क्या मान लेते थे s, तो हुआ कितना कमी 4 का। लिखा गया था ना यहाँ पर कि डिब्बे की संख्या का वर्गमूल है कब, जबकि चाल में क्या हो कमी हो। अब देखिए आगे क्या बोला स्टेटमेंट, तो बताइए तो अधिक से अधिक कितने डिब्बे इंजन में लगाया जाए जिससे रेलगाड़ी सिर्फ आगे बढ़ सके। अब कितना मैक्सिमम हम लोग डब्बा लगा सकते हैं ताकि रेलगाड़ी क्या हो आगे बढ़ सके। हम एक काम करते हैं कि अगर चाल 24 km/h है तो हम मैक्सिमम कितना कमी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं कमी
24 कर सकते हैं कमी। 24 किलोमीटर है, हम उसको 0 किलोमीटर पर आवर पर ला सकते हैं ट्रेन को। तो यानी कितने का कमी किए, 24 का कमी कर दें। ये समझिए बात को फिर से। अभी अगर ट्रेन का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम लोग कितना स्पीड कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं कि नहीं। तो 24 से जब 0 होगा, जब स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से 0 होगा तो कितने का कमी हो रहा है स्पीड में, 24 का ना। तो 24 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए k का वैल्यू क्या है, यही था ना S = K × √d। तो k का वैल्यू क्या हो गया, √2 हो गया और इधर रखते हैं √d। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला कि बताइए कि आखिर कितने डिब्बे लगाया जाए मैक्सिमम, ताकि रेलगाड़ी सिर्फ चल सके। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से डायरेक्टली इसको काट दीजिए आप, इसको क्या लिख दीजिए 12, ये √d है, √d इधर आ जाएगा, ये √ इधर स्क्वायर में गया तो d का वैल्यू कितना हो गया 144, यानी डिब्बा मैक्सिमम कितना हो सकता है 144। अब आप समझिए अगर डिब्बा 144 हुआ तो ट्रेन चलेगा क्या, ट्रेन रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि हम लोगों ने 24 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, उसको कर दिए 0 पर, तभी तो स्पीड कितना का कम होगा, 24 का हुआ है। तो जब 0 हो गया तो क्या हो गया, ट्रेन रुक जाएगा ना। और कब रुकेगा, जब उसमें 144 डब्बा होगा, यानी कि 144 डब्बा पे ट्रेन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, आपको क्वेश्चन बोला कि जिससे रेलगाड़ी सिर्फ आगे बढ़ सके, यानी रेलगाड़ी चलना चाहिए लेकिन बस हल्का हल्का आगे बढ़ते चले। तो 144 डब्बा ना लगा के हम लोग कितना डब्बा लगाएंगे, 143, एक डब्बा कम लगाएंगे तो क्या होगा, रेलगाड़ी सिर्फ चल सकेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिस्टर कुटरी के पास मुर्गे और भेड़ है। मिस्टर कुटरी के पास क्या है, मुर्गे और भेड़ है, जहाँ पर सिरों की संख्या लिख दिया 38, पैरों की संख्या कितना है 100 है। चलिए पैरों की संख्या हमारा कितना है, मुर्गा का 2 होता है, भेड़ का कितना होता है 4। अब हम इस यहाँ पर बात करें कि हम क्या करते हैं, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है, आप कंप्लीट बना दीजिए मुर्गा, यानी 3800 का 3800 क्या बना दीजिए मुर्गा। तो मुर्गा 3800 बनेगा तो कितना होगा 76 होगा, पैर गुना करिए कितना होगा 76। अच्छा 76 होगा तो बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है पैर का। टोटल तो बोला था 100 पैर, हमारा है 76, तो डिफरेंस कितना आ गया 24। अब ये 24 जो है इसे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड मार दीजिए जो इनके पैरों का डिफरेंस है। ये इनका 4 है पैर, इनका 2 है, तो इनके पैरों का डिफरेंस कितना है 2 है, 2 से मारिए डिवाइड। जो आपका कैलकुलेट आंसर आएगा वो आएगा किसका, भेड़ का आएगा, डायरेक्ट भेड़ का दे देगा। अब देखिए 38 में 12 भेड़ हैं तो मुर्गे कितने होंगे 26 होंगे, और इनका अनुपात क्या होगा 13:6 होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, किसी विद्यालय में वार्षिक समारोह में प्रत्येक छात्र यानी बॉयज, क्या हो गया बॉयज, और प्रत्येक छात्र को 2 कलमें दी जाती थी, यानी कि यहाँ पर पेन कितने मिलते हैं, सबको कितने मिलते हैं 2 मिलते हैं। जहाँ पर बोलता है प्रत्येक छात्र यानी गर्ल्स है, अब क्या है गर्ल्स को क्या मिलता है, गर्ल्स को क्या सुविधा मिला गया है, पेन उन्हें मिलेंगे कितने 1, और बुक कितने मिलेंगे उन्हें, बुक्स कितने मिलेंगे, बुक 2 मिलेंगे। इस तरह लिख दिए डेटा हम लोग। अब क्या बोला, बांटी गई कुल कलमें कितने हैं, बांटी गई टोटल पेन कितने हैं, टोटल टी और पी, टोटल पेन कितने हैं 800, और बांटी गई टोटल पुस्तकें कितने हैं टी बी कितने हैं 512। अब समझिए थोड़ा सा, बुक तो सिर्फ यहाँ बुक्स तो कहाँ बटे, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में, और प्रत्येक गर्ल्स को कितने मिले 2 पुस्तक, तो 2 से यहाँ डिवाइड मारते तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, क्या करना है 512 को 2 से मारिए डिवाइड, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा, यानी 256 कितने हो गए गर्ल्स हो गए। आराम से निकल गया कि नहीं, 512 बुक्स थे, सबको 2 2 बुक मिला तो गर्ल्स की संख्या 256। अब 256 जब गर्ल्स है तो यानी पेन भी कितने बटेंगे 256, और टोटल पेन कितना था 800, यानी बॉयज़ के लिए कितना पेन बचा, तो 8 में 256 क्या करेंगे घटा देंगे ना, तो 4 4 यहाँ पर से कितना हो गया 5 हो गया, यानी 544 पेन बटेंगे कितने, किस में बॉयज़ में, और प्रत्येक बॉयज़ को कितना पेन मिलता है 2, तो इनके नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 272, यानी ये हो गया बॉयज़ और ये हो गया गर्ल्स कितना है 256। अब इसे काटना स्टार्ट करिए, तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 6 जा 12, 4 6 जा 24 एंड 4 8 जा 32, इसे आप काट सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अब इसे काटिए 17 4 जा 16 4 जा, कट गया ना, तो यहाँ पर बॉयज़ 17 होंगे और गर्ल्स कितने होंगे 16, ये हो गया हमारा रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फैक्ट्री में आदमी और औरत 3:1 में है, तो मैन और वुमेन जो है 3:1 में, इनके संख्या का अनुपात है, तो संख्या का अनुपात लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बोला, उनकी दैनिक मजदूरी यानी पर डे जो दैनिक मजदूरी है, दैनिक क्या है मजदूरी, वो क्या है 4:5 के अनुपात में, तथा यहाँ पर बोला है कि इसमें 15 आदमी है। चलिए 15 आदमी तो बोला गया 15 आदमी है, ठीक है, 15 आदमी का इसने दावा किया, हमारा यहाँ पर कितना आदमी का दावा है 3 आदमी का है, तो 3 से हम कर देंगे कंपेयर।
अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि वुमेन कितने हैं, तो वुमेन के लिए 1 से करेंगे गुना, यानी कितना हो जाएगा 5, यानी मैन है 15 और वुमेन है कितने 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसे इरेज करके डेटा क्या लिखेंगे 15 लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए 5। अब क्या बोला, और सभी के कुल दैनिक वेतन क्या है 510, यानी कि मैन और वुमेन के कुल दैनिक वेतन कितना है 510। तो चलिए वेतन कैसे निकलेगा, 15 मैन है और उनके वेतन कितने हैं 4 हैं, तो 15 चक 60 हो गया, यानी मैन के कितने दैनिक वेतन 60 हैं और वुमेन के 5 वुमेन है और 5 रुपया सबको मिलता है, तो यानी टोटल कितने मिलेंगे 25। अच्छा यहाँ पर कितना वेतन बोला गया 510 ना, आपका वेतन कितना आ रहा है 85 आ रहा है। अब 85 को क्या करेंगे, कंपेयर कर दे 510 से, क्योंकि यहाँ पर बोला 510 कुल दैनिक वेतन किन के, सभी के, तो हम लोगों ने भी किया 15 मैन है और सबको 4 रुपये मिलेगा तो 60 रुपया, और 5 वुमेन है सबको 5 रुपये मिलेगा तो 25 रुपये मिलेंगे सभी को, तो 510 का तुलना 85 से कर दिए। अब बोलता है तो सभी औरतों की मजदूरी क्या है, तो सभी औरतों की मजदूरी आपका कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, तो 25 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। अब देखिए ये 517 जा और ये 317 जा कट रहा है, तो 30 से ही कट गया, ये 5 से कट गया और ये फिर ये कट गया 6 बार में, तो 6 × 25 कितना हो गया 150, यानी कि कुल महिला की मजदूरी, महिलाओं की मजदूरी क्या होगी, औरतों की मजदूरी क्या होगी 150 होगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सेशन आज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।